हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के हम इस सेशन में अपने जावा इनपुट आउटपुट के नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करेंगे, जो है हमारे पास आउटपुट स्ट्रीम राइटर। आउटपुट स्ट्रीम राइटर क्लास का क्या यूज है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और उसके अंदर कौन कौन से कॉमन मेथड्स हैं, और कौन कौन से कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम उस आउटपुट स्ट्रीम राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको पहले हम एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं और फिर प्रैक्टिकल वे में एक प्रोग्राम बना के उसके यूज को समझते हैं। तो थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए एक बार अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में आउटपुट स्ट्रीम राइटर क्लास क्या है हमारे पास। द आउटपुट स्ट्रीम राइटर क्लास इन जावा इज ए ब्रिज बिटवीन कैरेक्टर स्ट्रीम्स एंड बाइट स्ट्रीम्स। जैसे कि अब तक हमने दो स्ट्रीम डिस्कस की, हमें जो हमारे जावा इनपुट आउटपुट के अंदर हैं, कैरेक्टर स्ट्रीम्स एंड बाइट स्ट्रीम्स। जो ये पर्टिकुलर क्लास है आउटपुट स्ट्रीम राइटर, ब्रिज का काम करती है इन दोनों पर्टिकुलर स्ट्रीम्स के बीच में। इट इज यूज टू कन्वर्ट कैरेक्टर्स इनटू बाइट्स यूजिंग ए स्पेसिफाइड कैरेक्टर एनकोडिंग। ये पर्टिकुलर क्लास के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर्स को बाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्पेसिफिक कैरेक्टर एनकोडिंग। दिस क्लास राइट्स कैरेक्टर्स टू एन अंडरलाइनिंग बाइट स्ट्रीम, making it essential for writing text to files, sockets or any other output stream in Java। इस पर्टिकुलर क्लास के यूज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम अपने कैरेक्टर्स को बाइट स्ट्रीम के ऊपर राइट करवा सकते हैं इन इन स्पेसिफिक आउटपुट स्ट्रीम्स के ऊपर, लाइक फाइल्स के ऊपर, सॉकेट्स में, और अदर जो भी आउटपुट स्ट्रीम हो जावा के अंदर, उसके अंदर हम अपने कैरेक्टर्स को बाइट की फॉर्म में राइट करवा सकते हैं अपने आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर। की फीचर्स ऑफ आउटपुट स्ट्रीम राइटर, करेक्टर टू बाइट कन्वर्जन, जैसे हमने डिस्कस किया, कन्वर्ट करेक्टर डेटा टू बाइट डेटा यूजिंग ए स्पेसिफाइड करेक्टर एनकोडिंग। इस पर्टिकुलर क्लास का जो फीचर्स है कि हम अपने करेक्टर्स को बाइट के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं बाय यूजिंग स्पेशल करेक्टर एनकोडिंग। स्पोर्ट एनकोडिंग ऑलवेज allows specifying a character encoding, example UTF-5, UTF-8, UTF-16 etc for the conversion process। ये पर्टिकुलर जो हमारी आउटपुट स्ट्रीम क्लास है, करेक्टर एनकोडिंग को सपोर्ट करती है, जिसमें हम अलग अलग टाइप के करेक्टर एनकोडिंग को यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमें एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ UTF-8 और UTF-16, ये करेक्टर एनकोडिंग की टाइप होती हैं, और ये पर्टिकुलर क्लास हमारे उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक करेक्टर एनकोडिंग को सपोर्ट करती है। बफरिंग ऑफ्टन रैप्ड इन ए बफर्ड राइटर फॉर इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। हम इस पर्टिकुलर आउटपुट स्ट्रीम राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट को या आउटपुट स्ट्रीम क्लास के इंस्टेंस को अपने बफर्ड राइटर क्लास के इंस्टेंस के साथ भी रैप करवा सकते हैं टू इम्प्रूव आवर पर्टिकुलर एप्लीकेशन और प्रोग्राम एफिशिएंसी। फ्लशेबल, द फ्लश मेथड इंश्योर ऑल बफर्ड कैरेक्टर्स आर रिटर्न टू अंडरलाइनिंग स्ट्रीम। इस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर भी जब हम अपने फ्लश मेथड को इन्वोक कराते हैं, तो वो हमें श्योरिटी देता है कि जो भी हमारे बफर के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं जिनको हम अपने आउटपुट स्ट्रीम पे बाइट की फॉर्म में राइट करवाना चाहते हैं, वो वन गो में अंडरलाइनिंग जो आउटपुट स्ट्रीम है उसके ऊपर राइट हो जाते हैं। कंस्ट्रक्टर कौन कौन से जिसके थ्रू हम आउटपुट स्ट्रीम राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, हमारे पास दो कंस्ट्रक्टर हैं, जिसमें फर्स्ट कंस्ट्रक्टर में क्या कर सकते हैं, हम आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को एज ए इनपुट आर्गुमेंट पास करवा के हम आउटपुट स्ट्रीम राइटर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके पास क्या होगा, ये पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर है तो जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो हमारे डिफॉल्ट करेक्टर एनकोडिंग को सपोर्ट करेगा, और उसी के थ्रू ये हमारे पर्टिकुलर करेक्टर्स को बाइट में कन्वर्ट करेगा। सेकंड जो कंस्ट्रक्टर हम यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू हम अपना आउटपुट स्ट्रीम राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसमें हम अपने करेक्टर एनकोडिंग करेक्टर सेट को स्पेसिफाई करा सकते हैं, किस पर्टिकुलर करेक्टर एनकोडिंग के थ्रू हम उस पर्टिकुलर करेक्टर को बाइट के अंदर कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, जिसको हम अपने आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर राइट करवाना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। तो ये दो कंस्ट्रक्टर, इन दोनों कंस्ट्रक्टर का हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज देखेंगे। सेकंड, जैसे आप यहाँ पे देख पाओगे उनका जो डिस्क्रिप्शन है, फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, क्रिएट ए राइटर दैट यूजेस द प्लेटफॉर्म्स डिफॉल्ट कैरेक्टर एनकोडिंग। ये आउटपुट स्ट्रीम राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है ये पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर, और इसके थ्रू जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसके पास डिफॉल्ट कैरेक्टर एनकोडिंग होती है टू कन्वर्ट आवर कैरेक्टर इनटू बाइट्स। लेकिन सेकंड ये केस में क्या होगा, राइट क्रिएट्स ए राइटर दैट यूज द स्पेसिफाइड कैरेक्टर एनकोडिंग। इस पर्टिकुलर सेकंड कंस्ट्रक्टर के अंदर हम जब सेकंड आर्गुमेंट पास करवाएंगे अपना, जिसके अंदर हम स्पेसिफाई करवाएंगे कि हम इस पर्टिकुलर क्लास ऑब्जेक्ट के साथ में जो हम कन्वर्जन करवाएंगे वो उस स्पेसिफिक करेक्टर एनकोडिंग को फॉलो करेगा जो हम उसको
उस पर्टिकुलर आउटपुट स्ट्रीम राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कराते वक्त एज ए सेकंड आर्गुमेंट पास करेंगे। तो ये कंस्ट्रक्टर हैं दो, इनका हम यूज कर सकते हैं अपने आउटपुट स्ट्रीम राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। कुछ कॉमन मेथड्स हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं टू राइट कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइट इन ऑन आवर आउटपुट स्ट्रीम। फर्स्ट क्या है हमारे पास, राइट राइट ए सिंगल कैरेक्टर। हम इस पर्टिकुलर मेथड को इन्वोक करवा के एक सिंगल कैरेक्टर को बाइट में कन्वर्ट करा के अपने आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर राइट करवा सकते हैं। फिर आता है हमारे पास एक, हम करेक्टर एरे की फॉर्म में भी अपने करेक्टर्स को एज ए करेक्टर एरे पास करवा के इस पर्टिकुलर राइट मेथड के अंदर, और उस पर्टिकुलर करेक्टर एरे के अंदर हम ए रेंज ऑफ करेक्टर एरे को कन्वर्ट करवा के बाइट के अंदर हम अपने आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर राइट करवा सकते हैं। थर्ड आता है हमारे पास जिसके अंदर हम एक स्ट्रिंग को पास करवा के एज इनपुट आर्गुमेंट, और उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के कुछ पोर्शन को हम अपने आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर राइट करवा सकते हैं आफ्टर कन्वर्जन स्ट्रिंग टू बाइट। फ्लश मेथड जैसे हमने पढ़ा है कि हम इस फ्लश मेथड के इन्वोक के साथ जो भी डेटा हमारे पास हमारे बफर के अंदर है, अगर हमें बफर राइटर क्लास के साथ रैप करते हैं इस पर्टिकुलर आउटपुट स्ट्रीम राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट को, तो वो सारा डेटा हमारे पास इनश्योरिटी के साथ में हमारे आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर राइट हो जाता है। कैसे वर्क करते हैं हमारी ये आउटपुट स्ट्रीम राइटर क्लास, उसको देख लेते हैं एक बार। हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में फाइल आउटपुट स्ट्रीम, पहले एक फाइल आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। द फाइल आउटपुट स्ट्रीम इज यूज्ड एज द अंडरलाइनिंग बाइट स्ट्रीम। इट क्रिएट्स द फाइल इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट और ओवरराइट इफ इट डज। इस पर्टिकुलर फाइल आउटपुट स्ट्रीम के साथ जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होएगा हमारे बाइट स्ट्रीम का, वो उस पर्टिकुलर जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे हमें फाइल आउटपुट स्ट्रीम में ऑब्जेक्ट को, हम जो पर्टिकुलर फाइल का पाथ या फाइल के ऑब्जेक्ट को हम वहां पे मेंशन कराएंगे, अगर वो एग्जिस्ट होगा हमारे सिस्टम के अंदर, तो उसके थ्रू जो ऑब्जेक्ट होगा और उसके थ्रू जो हम जो भी कुछ राइट करवाएंगे तो वो उस पर्टिकुलर फाइल के ऊपर ओवरराइट होएगा। अगर वो पर्टिकुलर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। आउटपुट स्ट्रीम राइटर सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट द स्ट्रिंग और कैरेक्टर्स डेटा इनटू बाइट्स यूजिंग UTF-8 एनकोडिंग। राइट द कन्वर्टेड बाइट टू द फाइल। हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारा फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू जो जिस फाइल के अंदर हम अपना डेटा राइट करवाना चाहते हैं, तो उस डेटा को राइट करवाने से पहले हम फाइल आउटपुट स्ट्रीम राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में उस डेटा को हम अपने बाइट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग UTF-8 एनकोडिंग करेक्टर सेट के थ्रू, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो एनकोडिंग करेक्टर सेट होता है वो UTF-8 होता है। उसके थ्रू हम अपने डेटा को स्ट्रिंग या करेक्टर का डेटा जो जो हमारे पास है उसको पहले बाइट में कन्वर्ट कराएंगे, और उस बाइट में कन्वर्ट होने के बाद फिर हम उसको राइट करवाएंगे अपने राइट मेथड को इन्वोक करवा के अपने आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर। जो हमारी आउटपुट स्ट्रीम फाइल भी हो सकती है, सॉकेट भी हो सकती है, अदर आउटपुट स्ट्रीम जिसके अंदर डेटा राइट करना चाहते हैं वो हम यूज कर सकते हैं। ट्राई विद रिसोर्सेज, इंश्योर दैट द फाइल आउटपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम राइटर आर क्लोज ऑटोमेटिकली। हम क्या कर सकते हैं, अपनी इस पर्टिकुलर सारे मैकेनिज्म को जिसके थ्रू हम अपने करेक्टर डेटा को बाइट में कन्वर्ट करा के अपने आउटपुट स्ट्रीम पर राइट करवाएंगे, उस सारे प्रोसेस को हम ट्राई विद रिसोर्स या ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर जब हम यूज करते हैं, तो हम ये इंश्योर करते हैं कि ये जो सारा ऑपरेशन जो भी हम प्रोसेस करवा रहे हैं अपने डेटा को राइट करवाने के लिए, वो खत्म होने के बाद हमारे जितने भी सिस्टम रिसोर्सेज होंगे वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएंगे बाई यूजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोसेस अंडर ट्राई विद रिसोर्सेज और ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर। Plus, ensure all buffered data is returned to the file before the stream is closed. फ्लश मेथड के इन्वोक से हमें ये श्योरिटी मिलती है कि जितना भी डेटा हम अपने आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर राइट करवाना चाहते हैं वो डेटा राइट हो जाता है बिफोर क्लोजिंग आउटपुट बिफोर क्लोजिंग दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम। कुछ नोट्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए हमेशा जब हम आउटपुट स्ट्रीम राइटर क्लास के साथ काम करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर या अपनी एप्लीकेशन के अंदर। फर्स्ट क्या है, always specify the character encoding explicitly if you want consistent behavior across different systems। हमें अपने आउटपुट स्ट्रीम क्लास के आउटपुट स्ट्रीम राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करवाते समय हमेशा करेक्टर एनकोडिंग के की टाइप को हमें स्पेसिफाई करवाना चाहिए वहां पे, अगर हमें उस पर्टिकुलर आउटपुट स्ट्रीम राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हमें एक कंसिस्टेंट बिहेवियर चाहिए अपनी एप्लीकेशन का, तो उस टाइम पे हमें अपने करेक्टर एनकोडिंग को एक्सप्लिसिटली उस पर्टिकुलर
आउटपुट स्ट्रीम राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कराते समय हमें अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर एज ए सेकंड आर्गुमेंट हमेशा पास करना चाहिए। यूज बफर्ड राइटर अलोंग विद आउटपुट स्ट्रीम राइटर फॉर राइटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एफिशिएंटली। अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जिसको हम अपने इस पर्टिकुलर आउटपुट स्ट्रीम राइटर क्लास के थ्रू राइट करवाना चाहते हैं अपने आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर, तो उस केस में हमें आउटपुट स्ट्रीम राइटर क्लास के को हमें अपनी बफर्ड राइटर क्लास के साथ रैप करवा के यूज करना चाहिए टू गेट मोर एफिशिएंट रिजल्ट। तो ये कुछ थ्योरेटिकल चीजें थी जो हमने यहाँ पे आउटपुट स्ट्रीम राइटर क्लास की डिस्कस की यहाँ पे, कि आउटपुट स्ट्रीम राइटर क्लास के कौन कौन से कंस्ट्रक्टर थ्रू हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन से कॉमन मेथड्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं अपने आउटपुट स्ट्रीम राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने करेक्टर डेटा को बाइट में कन्वर्ट करा के आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर राइट करवाने के लिए, और क्या इसका पूरा वर्क प्रोसेस है वो हमने यहाँ पे थ्योरेटिकल डिस्कस कर लिया। और इसको एक बार प्रैक्टिकल वे में समझने के लिए अपने आईडीई पे चलते हैं और प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और उस प्रोग्राम के थ्रू अपने आउटपुट स्ट्रीम राइटर क्लास के यूज को समझते हैं। तो हम अपने आईडी पे एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं इस जावा आईओ पैकेज के अंदर, और न्यू क्लास का नेम दे देते हैं हम अपना यूज ऑफ आउटपुट स्ट्रीम राइटर क्लास। अपने मेन मेथड को ऑटो राइट करवा लेते हैं। ये हमारी न्यू क्लास क्रिएट होगी है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं उसको एक बार कमेंट में डाल देते हैं, यूज आउटपुट स्ट्रीम राइटर क्लास कॉमन मेथड्स। हमें अपने सिस्टम रिसोर्स को ऑटोमेटिकली रिलीज करवाने के लिए अपने सारे प्रोसेस को ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर परफॉर्म कराना चाहिए। तो उसके लिए हम एक ट्राई कैच ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं। कैच ब्लॉक के अंदर हम क्या करेंगे, अपने आईओ एक्सेप्शन को हैंडल करवाएंगे। एक्स डॉट जो भी हमारे पास कोई एरर आता है तो उस एरर के मैसेज को अपने कंसोल पे प्रिंट करवाएंगे थ्रू दैट प्रिंट स्टैक ट्रेस मैसेज मेथड के थ्रू। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना पहले क्या करें, फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, फाइल आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। फाइल आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे एफ ओ एस, इसमें क्या करेंगे न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने फाइल का नेम दे सकते हैं। फाइल का नेम क्या होगा, हम रखते हैं यहाँ पे आउटपुट डॉट टीएक्सटी ले लेते हैं यहाँ पे एक सिंपल फाइल, जिसके अंदर हम अपना डेटा राइट करवाएंगे इन द फॉर्म ऑफ ए बाइट। हम क्या करेंगे, अब इससे पहले क्या कर सकते हैं, एक हम डेटा ले लेते हैं। हम अपने करेक्टर को भी कन्वर्ट करवा सकते, यूज राइट करवा सकते हैं बाइट की फॉर्म में, और स्ट्रिंग को भी। एक काम करते हैं, पहले एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। स्ट्रिंग में ले लेते हैं टेस्ट स्ट्रिंग, इसमें एक स्ट्रिंग असाइन कर देते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जावा लर्निंग हब। ये एक स्ट्रिंग ली है हमने। इस स्ट्रिंग को हम अपने इस पर्टिकुलर आउटपुट डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर राइट करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, हम एक आउटपुट स्ट्रीम राइटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। क्या बोलेंगे इसको, ओ एस डब्ल्यू, और इसमें हम क्या करेंगे न्यू आउटपुट स्ट्रीम राइटर के अंदर अपना जो फाइल आउटपुट स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट था उसको एज ए इनपुट आर्गुमेंट पास करवाएंगे। हम क्या कर सकते हैं, या तो हम अपना एनकोडिंग करेक्टर सेट यहाँ पे पास करवा सकते हैं, या हम नॉर्मली जो फर्स्ट कंस्ट्रक्टर है हमारा जिसके थ्रू हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं आउटपुट स्ट्रीम राइटर क्लास का, वो क्या करेगा, जो हमारे जावा के अंदर डिफॉल्ट करेक्टर एनकोडिंग है उसको यूज करेगा टू कन्वर्ट आवर स्ट्रिंग इनटू बाइट। तो हम पहले डिफॉल्ट वाला यूज कर लेते हैं। तो इसके थ्रू हम अपने डेटा को अपनी फाइल आउटपुट स्ट्रीम के अंदर जो हमारे आउटपुट डॉट टीएक्सटी फाइल है उसके ऊपर राइट करवाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने ओ एस डब्ल्यू डॉट राइट लिखोगे, जैसे आप राइट के हमारे पास
4-5 वेरिएंट हैं। फर्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, हम अपने कैरेक्टर एरे को राइट करवा सकते हैं इस पर्टिकुलर आउटपुट स्ट्रीम राइटर ऑब्जेक्ट के साथ, अपनी आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर, हम अपनी फाइल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ बाइट। या फिर हम सिंगल कैरेक्टर को भी राइट करवा सकते हैं, स्ट्रिंग को भी राइट करवा सकते हैं, कैरेक्टर एरे के कुछ स्पेसिफिक रेंज को भी राइट करवा सकते हैं, स्ट्रिंग के अंदर से कुछ स्पेसिफिक पार्ट को राइट करवा सकते हैं। तो ये सारे वेरिएंट हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी स्ट्रिंग को राइट करवा रहे हैं अपने आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर। तो हम यहाँ पे इस मेथड को कॉल करवाएंगे, हमारी टेस्ट स्ट्रिंग उसको पास करवा देंगे। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अपने फ्लश मेथड का यूज करना पड़ेगा टू इंश्योर कि हमारा डेटा वो राइट हुआ है प्रॉपरली उस पर्टिकुलर आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर, आउटपुट हमारी जो फाइल है उसके ऊपर। लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, हम इस पर्टिकुलर आउटपुट स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट को क्लोज करवा सकते हैं टू रिलीज सिस्टम रिसोर्सेज। ऑटोमेटिकली भी क्लोज हो जाएगा क्योंकि हमने ये सारा प्रोसेस ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ही पूरा प्रोसेस मेंशन करवाया है, पूरा प्रोसेस फॉलो करवाया है। इस वजह से ये ऑटोमेटिकली भी क्लोज हो जाएगा। लेकिन एक बेस्ट कोडिंग स्टैंडर्ड है कि हमें हमेशा अपने क्लोज मेथड को अपने उस पर्टिकुलर आउटपुट स्ट्रीम राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ इन्वोक कराना चाहिए बिफोर एक तरीके से अपने प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। कंट्रोल एस करते हैं, अपने प्रोग्राम को एक बार कंपाइल करते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करवाते हैं। हमने एक टेक्स्ट फाइल, एक मैसेज डालना था, यहाँ पे एक मैसेज डाल देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इसमें एक मैसेज डलवा देते हैं कि हमारा डेटा सक्सेसफुली राइट हो चुका है, ताकि हमें एक इंडिकेशन मिल सके कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है। डेटा हैज बीन राइट या रिटर्न इन आउटपुट फाइल। कंट्रोल एस करते हैं, अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करवाते हैं। दोबारा रन करने से क्या होएगा, हमारा डेटा ओवरराइड हो जाएगा। ओवरराइड क्यों होएगा, क्योंकि जो हमारी फाइल क्रिएट हुई है इस पर्टिकुलर फाइल आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के साथ में, उसमें हमने अपना सेकंड आर्गुमेंट जिसके थ्रू हम डेटा को अपेंड करवा सकते हैं उसे एग्जिस्टिंग डेटा के साथ में, वो हमने यहाँ पे सेकंड आर्गुमेंट पास नहीं करवाया, इसलिए हमारा क्या होगा, डेटा ओवरराइड होगा। अगर हम दोबारा अपने प्रोग्राम को एक बार रन करवाते हैं और अपने यहाँ पे हमें ये इंडिकेशन मिल गया कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, और हम अपने आउट जिस फाइल में हमने डेटा राइट करवाया है उस फाइल के अंदर एक बार देखते हैं। पहले यहाँ पे देखो, राइट साइड में देखोगे, लेफ्ट साइड में देखोगे, आपके उसको फाइल नजर नहीं आ रही। जैसे हम अपने प्रोग्राम को राइट साइड में हम रिफ्रेश करेंगे अपने वर्क स्पेस को, तो यहाँ पे आउटपुट डॉट टीएक्सटी एक फाइल आ गई है। इसको हम खोलते हैं, तो हमने डेटा प्रिंट करवाया था, राइट करवाया था, वो डेटा हमारे पास यहाँ पे है। हम क्या कर सकते हैं, अगर हम डेटा को ओवरराइड की बजाय हम अपेंड करवाएंगे तो क्या कर सकते हैं, इसमें सेकंड आर्गुमेंट यहाँ पे पास कर सकते हैं ट्रू। इससे क्या होगा, सेकंड टाइम में जब हम कोई डेटा राइट करवाएंगे अपने राइट मेथड के थ्रू, तो उससे क्या होगा, हमारा डेटा अपेंड होएगा उसमें। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने पहले स्ट्रिंग को कन्वर्ट करवा के इसमें राइट करवा के देख लिया। अब हम क्या करते हैं, एक करेक्टर एरे लेते हैं, कैर करेक्टर टाइप का एरे बनाते हैं, कैर एरे, इसमें कुछ डेटा डाल देते हैं, डालते हैं जैसे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये कुछ ले लिए हमने, और यहाँ पे अपना डेटा डाल देते हैं। मैं लेता हूँ PARVINDER स्पेस SINGH, लास्ट में भी दे देते हैं, डॉट लगा देते हैं इसका। ये हमने एक करेक्टर एरे बनाया जिसके अंदर हमने कुछ डेटा डाला है। अब उस डेटा को हम अपने इस पर्टिकुलर जो आउटपुट स्ट्रीम राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने इस क्लास का, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ में हम अपना डेटा राइट करवाएंगे अपनी इस पर्टिकुलर फाइल के ऊपर। कैसे करवाएंगे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो हम एक न्यू लाइन करेक्टर भी यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। यहाँ पे इससे आगे हम क्या ले लेते हैं, करेक्टर एरे में एक करेक्टर और ले लेते हैं,
ये मैं एरर क्यों दे रहा हूँ यहाँ पे? ओके 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 ओके, यहाँ पे हमने एक मिस कर दिया था। ठीक है, हमने अब डेटा को राइट करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? OSW डॉट राइट OSW डॉट राइट। हम यहाँ क्या कर सकते हैं? अपने करेक्टर एरे को राइट करवा सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड को कॉल करवाते हैं, हम करेक्टर एरे पास करवाते हैं। यहाँ पे कंट्रोल S करते हैं और अपने प्रोग्राम को एक बार दोबारा रन करवाते हैं। हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो हम अपने आउटपुट को देखने के लिए अपने आउटपुट फाइल पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये हमने एक अपेंड करवाया है। अपेंड करवाया था जो पहले हमारा डेटा था उसके साथ में ये अपेंड होगी, सेम वही लाइन, क्योंकि दोबारा वही लाइन भी हमें राइट करवाई है। उसके साथ में जो हमारा करेक्टर एरे था, उस करेक्टर एरे को भी हमने इस राइट मेथड के थ्रू राइट करवाया इस पर्टिकुलर आउटपुट डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर। तो यहाँ पे करेक्टर एरे के थ्रू जो हमने करेक्टर एरे के अंदर डेटा लिया था वो बाइट की फॉर्म में कन्वर्ट होके हमारे आउटपुट फाइल पे राइट हो चुका है। हम कुछ स्पेसिफिक रेंज ऑफ डेटा को राइट करवाना चाहते हैं तो वो भी हम करवा सकते हैं। जैसे कि हम पहले काम करते हैं, इन दोनों मेथडों को एक बार जो राइट कॉल करवाया था इनको कमेंट कर देते हैं। और हम क्या करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, OSW डॉट राइट पे जाओगे, राइट पे जाओगे तो उसमें क्या होगा, अब हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक रेंज ऑफ डेटा को भी हमें राइट करवा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अपने करेक्टर एरे के अंदर से स्पेसिफिक डेटा को राइट करवाते हैं। कैसे? हम कैर एरे पास किया, हम कर रहे हैं स्टार्ट, हम कह रहे हैं कि हमें डेटा राइट करवाना है फर्स्ट करेक्टर से लेके, यानी कि 0 इंडेक्स से लेके हम लेते हैं, हम यहाँ पे कितनी लेंथ तक करवाना हमें, हम ले लेते हैं 10th लेंथ तक करवाना है हमें बस डेटा राइट। कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम पे एक बार दोबारा प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट, हमारे प्रोग्राम की क्या आउटपुट आती है। तो हमारे आउटपुट फ्लाइट पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या किया हमने, उस करेक्टर एरे के अंदर से ओनली फर्स्ट 10 करेक्टर ही राइट करवाए हैं और वो हमारे पास है, हमारे स्क्रीन के ऊपर आउटपुट के रूप में आ रहा है। ऐसे ही हम अपने डेट सब स्ट्रिंग को भी राइट करवा सकते हैं, सिंगल करेक्टर को भी राइट करवा सकते हैं। जितने भी वेरिएंट आपने देखे वहां पे थ्योरेटिकल टाइम पे, हम उन सारे वेरिएंट को यूज करके इवन यहाँ पे भी हम जब देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि OSW डॉट राइट करते हैं, जैसे ही OSW डॉट राइट प्रेस करते हैं तो हमारे पास जितने भी वेरिएंट है राइट मेथड के, इन सारे वेरिएंटों के थ्रू हम अपना डेटा को, जो हमारा डेटा करेक्टर की फॉर्म में है उसको बाइट की अंदर कन्वर्ट करवा के विद द हेल्प ऑफ आउटपुट स्ट्रीम राइटर ऑब्जेक्ट के साथ में हम अपनी फाइल के ऊपर बाइट की फॉर्म में डेटा को राइट करवा सकते हैं। और ये एक्चुअल में जैसे हमने थ्योरेटिकल टाइम पे पढ़ा था, जो आउटपुट स्ट्रीम राइटर क्लास है ये एक ब्रिज का काम कर रही है हमारे करेक्टर स्ट्रीम के और बाइट स्ट्रीम के बीच में। और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जब भी हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास डेटा है करेक्टर स्ट्रीम में, डेटा है हमारे पास करेक्टर फॉर्म में, टेक्स्ट फाइल में, और हम उस डेटा को राइट करवाना चाहते हैं अपने आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर या अपनी फाइल के ऊपर बाइट की फॉर्म में, तो उस केस में हम अपने आउटपुट स्ट्रीम राइटर क्लास का यूज कर सकते हैं। और अगर हमें चाहिए कि हमारे पास लार्ज डेटा है और उस लार्ज डेटा को मोर बेटर वे में, वो बेटर परफॉर्मेंस के साथ राइट करवाना अपने उस पर्टिकुलर आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर आउटपुट स्ट्रीम राइटर को हम बफर्ड राइटर क्लास के साथ रैप करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं वो, हम क्या करेंगे, बफर्ड राइटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, बफर्ड राइटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसको लेते हैं BW, और क्या करेंगे हम, न्यू बफर्ड राइटर क्लास के साथ में जो हमारा OSW, जो हमारा ये है आउटपुट स्ट्रीम राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसको यहाँ पे एज इनपुट आर्गुमेंट पास करवा देंगे। और फिर हम अपना डेटा क्या करेंगे, डेटा को इस बफर्ड राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ राइट करवाएंगे। उससे क्या हो जाएगा, फिर हमारे जो एप्लीकेशन की, जिस एप्लीकेशन के अंदर इस पर्टिकुलर आउटपुट स्ट्रीम राइटर क्लास के साथ जो हम राइटिंग का प्रोसेस, राइटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे थे, उसकी इफिशियंसी और इंक्रीज हो जाएगी और उससे हमारे सिस्टम की और एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी। तो ये जितने भी यूज हमने थ्योरेटिकल टाइम पर डिस्कस किए थे इनके, हमारे आउटपुट स्ट्रीम राइटर क्लास के, वो हमने प्रैक्टिकल में भी यहाँ पे वन बाय वन सारे यूज करके देख लिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है इस पर्टिकुलर आउटपुट स्ट्रीम राइटर क्लास के ऊपर कि कैसे हम अपने करेक्टर स्ट्रीम के डेटा को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके और बाइट की फॉर्म में अपने आउटपुट
स्ट्रीम के ऊपर राइट करवा सकते हैं, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो और मैं आपके उस इशू को नेक्स्ट सेशन के अंदर एक न्यू प्रोग्राम के साथ में रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।